चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही नए विषय सांख्य दर्शन प्रादुर्भाव पे कुछ बात करेंगे। आप सांख्य दर्शन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। फिर ओपन सीक्रेट के साथी ये सोच सकते हैं कि सांख्य दर्शन के बारे में क्यों जानना है। हमारा प्रश्न ये है दोस्तों कि आप सांख्य दर्शन के बारे में क्या जानते हो। सबसे पहले तो दोस्तों, भारत की महान सभ्यता को नमन करो। ऐसे ग्रेट देश में आप पैदा हुए हैं दोस्तों। ये तो हम जानते ही हैं दोस्तों कि दुनिया में ज्ञान कैसे आगे बढ़ा। थियोसॉफी ब्रह्म विद्या थी, उसमें से थियोलॉजी धर्मशास्त्र आया, फिर फिलॉसफी दर्शन आए, और फिर उसमें से दो ब्रांचेस निकली, साइकोलॉजी मनोविज्ञान और साइंस विज्ञान। दोस्तों, अपने जीवन में हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, मॉडर्न एज के प्रोफेशनल्स हैं। साइंसेस के बारे में ये तो हम जानते ही हैं कि चलिए, सबसे पहले बच्चों को मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, फिर बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, या उसको जनरल साइंस भी कह सकते हैं। और जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं हम लोग, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो कुछ प्योर साइंसेस पढ़ाई जाती हैं। फिर उसमें से दोस्तों एक ब्रांच निकलती है अप्लाइड साइंसेस की। तो एक तरफ निकलती है अप्लाइड साइंसेस, फिर प्योर साइंसेस, और फिर बेसिक साइंसेस, और एक तरफ ब्रांच निकलती है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से ही फिर आगे इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऐसे ही दुनिया, देश, समाज आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। जो ये स्कूटर की कंपनी है पियाजियो, इटालियन कंपनी है, कितने साल से इसके यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं अपनी होती है। ये केवल डिज़ाइन और पूरे फैक्ट्री डिज़ाइन में अपने प्रोडक्ट में इतने मास्टर्स हैं कि एक समय शायद दुनिया के 100 कंट्रीज़ में इनके प्लांट चलते थे। मुझे भी इस कंपनी के साथ काम करने का सौभाग्य रहा दोस्तों। अमेजिंग था। किसी देश में यदि 3 लाख गाड़ियां एक साल की बननी है, उसका अलग टाइप का प्लांट है, उसी मॉडल का, उसी स्कूटर का। किसी देश में यदि 1 लाख गाड़ी बननी है एक साल में, उसका अलग प्लांट है। कहीं अगर 12 लाख गाड़ियां बननी है, उसका अलग प्लांट है। एक ही स्कूटर, एक ही प्रोडक्ट, एक ही टाइप ऑफ पार्ट्स। इतना नॉलेज, इतना ज्ञान उन्होंने एक्यूमुलेट किया था, गैदर किया था, बनाया था इतना ज्ञान, और उस ज्ञान को ही पूरे दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ को बेचते रहते थे। ऐसे दोस्तों, आप तो प्रोफेशनल्स हैं, आपको तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। इवन हमारी मारुति उद्योग लिमिटेड, यहाँ पर अब जब एक नई कार डिज़ाइन होती है तो 8 कंट्रीज़ में साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग चलती है। वो डिज़ाइन ही होती है 10 कंट्रीज़ के लिए। ये है दोस्तों मॉडर्न वेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। साइंस की बात, प्रोफेशन की बात, टेक्नोलॉजी की बात, इंजीनियरिंग की बात, और ये सब मटेरियल पदार्थ में डेवलपमेंट की बात है।
बातें हैं, कितनी ओवर प्रोडक्शन, कितनी वेस्टेज, क्या होता है इससे, यह एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों, मैंने क्यों कहा भारत को, अपने महान भारत को नमन करो? क्योंकि भारत में मानव रचना, इसके ऊपर ही सारी साइंस, सारा ज्ञान, सारा फोकस रहा है शुरू से। दोस्तों, हम तो यही मानते हैं कि वेद से ही सब शुरू हुआ। वेद में ही पूरा ज्ञान का भंडार है, पूरा एनकैप्सुलेटेड है। कुछ भी ज्ञान की ऐसी चीज नहीं है जो वेदों के बाहर हो। और वेद की एक दुनिया रही, भगवान महादेव की इच्छा, फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंभु, और फिर ब्रह्मा का जगत विस्तार करना, जगत बनाना, और सतयुग। उन दिनों दोस्तों ब्रह्मा जी से ही पूरी दुनिया का विस्तार था। संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी में ही डूबा हुआ था। और हाँ दोस्तों, हमने थोड़ा बहुत ये भी जाना कि वेद के पहले क्या था। हम तो बस तंत्र कह के छोड़ देते हैं। लेकिन यदि वेद से पहले तंत्र था तो तंत्र क्या रहा होगा? तंत्र विद्या बहुत गहरी रही होगी दोस्तों। हम तो आज भी तंत्र को जादू, शक्ति, नाड़ी आदि मान के बैठ जाते हैं, कुछ कमर्शलाइज कर देते हैं, लेकिन बस ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप उस समय की बात सोचो कि भारत के ज्ञानी, ऋषि, मुनि तंत्र विद्या पूरे इस भूखंड में, पृथ्वी के फैली हुई थी, जो भी ज्ञान था तंत्र विद्या का था, उसमें से वेद उत्पन्न हुए थे, तो क्या रही होगी तंत्र विद्या। और दोस्तों, ऐसा ही नहीं है। जहां वेदांत जीव और जीव के भी आगे तकनीक, विकास व उत्पादन की बात कर रहे थे, और जहां ये उस समय के ऋषि, यदि उनको देव ही मान लें, तो देव आदि तंत्र ज्ञान व वेद पे निर्धारित प्योर साइंसेस पे जी रहे थे, वहीं उस समय भारत भूखंड में, पृथ्वी के इस भूखंड में और भी बहुत सारे दर्शन चल रहे थे दोस्तों। और भारत में तो 6 दर्शनों की बात आती है, मतलब 6 डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द रियलिटी। जो ये उत्पत्ति है मानव की और ब्रह्मांड की, इसके 6 अलग अलग नजरिए, अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह से एक ही बिंदु पे पहुंचना। और सांख्य दर्शन दोस्तों उन्हीं में से एक दर्शन है जो सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। एक चीज दोस्तों शुरू में कहता हूं कि हम प्रोफेशनल्स हैं और मैं दर्द आपसे बांट सकता हूं दोस्तों। एक तरफ तो कहते हैं कि सांख्य दर्शन सतयुग के शुरू में ही आ गया था। चला तो दोस्तों बहुत लंबा होगा, लेकिन जो ऋषि कर्दम थे, ये तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनमें से एक थे। ऐसी ही कहानी मिलती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन के प्रादुर्भाव की, एमर्जेंस की, और उसमें से भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, जो कहा जाता है कि विष्णु जी के अवतार थे, 5वें अवतार थे, उन्होंने इसे लिखा था, बताया था। और दोस्तों बाकी हैं योग सूत्र बाई पतंजलि, वैशेषिका दर्शन बाई कन्नड़, न्यायिका बाई गौतम, मीमांसा
जैमिनी ऋषि और वेदांता वेद व्यास। और दोस्तों, हमारे आज के समय में यदि आप इनको स्टडी करने की सोचेंगे भी, उस तरफ जाएंगे भी, एक पॉइंट होना क्यों जानना है सांख्य दर्शन के बारे में दोस्तों, इसको भी कवर करेंगे। शायद 6 वीडियोस में सांख्य दर्शन कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों, आप कैसे भी पढ़ लीजिए, ये 6 के 6 दर्शन। कहा जाता है कि भारत में 500 BCE से 1200 BCE के बीच में इन ऋषि मुनियों ने कोलेट किए या कंपाइल किए। दोस्तों, मुझे तो बहुत दुख होता है। ऋषि कर्दम को हम बताते हैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र, और उनकी पूरी उस समय की गाथा स्टोरीज मिलती है। और फिर हम ये भी कहने में, हमारे आजकल के जो एजुकेशनिस्ट हैं दोस्तों, उनको ये भी नहीं आता कि बताएं कि ये तो बहुत पुराना है, लेकिन लेटेस्ट जो कंपाइलेशंस बनी इसकी वो इस समय में बनी, ऐसे भी नहीं कहते हैं। आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। जाने, एक सांस में कहते हैं कि ये 700 BCE में कंपाइल किया गया, और एक सांस में कहते हैं कि महर्षि कर्दम जो ब्रह्मा जी के विष्णु मानस पुत्र थे, वो कर्दम ऋषि थे, और फिर उसकी पूरी गाथा, ताकि हम लोग भ्रमित हो जाएं। भ्रमित ना हो जाएं दोस्तों, हम लोग दुनिया में बेवकूफ करार कर दिए जाएं। मैं तो ऐसे ही कहूंगा। तो दोस्तों, इसलिए भी आपको ये जानना है, इसलिए भी आपको इस पे स्टडी करना है। मैंने बताया दोस्तों आपको, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो साइंसेस हैं, इनका बेस थियोसॉफी से शुरू होके कैसे यहाँ तक पहुँचता है। और हम भारत में भाव, मनुष्य और ये सूक्ष्म तत्व, इनके बारे में बहुत गहरा अध्ययन कर चुके हैं। सांख्य दर्शन दोस्तों कहा जाता है कि तत्व ज्ञान का इकलौता शास्त्र है, और कोई भी शास्त्र तत्व ज्ञान के बारे में अथॉरिटेटिवली बात नहीं कर सकता। जब भी तत्व ज्ञान की बात की जाएगी, सांख्य दर्शन के द्वारा की जाती है दोस्तों। तत्व ज्ञान मतलब द नॉलेज ऑफ रूट एलिमेंट्स बाय विच द मैन इज फॉर्म्ड। आपके या ब्रह्मांड के जो रूट एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक हैं, कैसे आपका फॉर्मेशन हुआ, कैसे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में जो ज्ञान है वो है सांख्य दर्शन। उसकी क्रोनोलॉजी, कैसे ये बना। दोस्तों, इस चीज़ को तो आपको एंजॉय करना ही चाहिए और जानना ही चाहिए। जैसे आप अपनी जिस भी टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं उसके बारे में जानते हैं, वैसे थोड़ा समय लगा कि यदि आप सांख्य दर्शन के बारे में जान जाएं तो आपका तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यदि हम वेदांत की बात करें या थोड़ा ब्रह्म के बारे में जानें, क्योंकि ब्रह्म ही तो पूरे छाए हुए हैं हमारे जहन पे, हमारे मस्तिष्क पे, हमारे दिलो दिमाग पे। तो बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट, बस इसकी बात की जाती है। बीच में है माइंड, एक तरफ है बॉडी और एक तरफ है सोल। बीच में है मन, एक तरफ है देह और एक तरफ है आत्मा। यदि हम मन से, जो हम प्रोफेशनल्स हैं, 4th हाउस क्रिएटिव वर्ल्ड में हम लोग हैं, क्रिएशन में हैं, इससे यदि हम देह की तरफ चलें तो हम दृष्टा बनते हैं। देह का मतलब बॉडी, देह का मतलब पदार्थ, देह का मतलब मटेरियल्स, फिजिकल थिंग्स। हम बनते हैं दृष्टा, दैट वी कैन सी, वन हु सीज, वन हु नोज। और फिर हम जानते हैं माया के बारे में और ईश्वर के बारे में। इसी मन से यदि हम आत्मा की तरफ चलें दोस्तों, तो मतलब उसको आगे मान लो, तो हम जानते हैं जीव के बारे में। और
दोस्तों विज्ञान पे हम हैं जिसे हम अज्ञान कहा जाता है, और वहाँ से हम जानते हैं फिर आत्मा के बारे में, फिर हम जानते हैं भगवान के बारे में। और दोस्तों ये दोनों, एक तरफ माया एक तरफ भगवान, इस पूरे विस्तार को जो देखता है वो होता है साक्षी, वो होता है विटनेस, वो होता है तुरिया। बस यही ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही वेदांत है दोस्तों। हाँ, वेदांत उपनिषद को भी कहा जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के हिसाब से या वेदांत में ब्रह्मा जी का विस्तार ही पूरा जगत है। वैष्णवर से स्थूल जगत, हिरण्यगर्भ से सूक्ष्म जगत, और ब्रह्म, बाकी सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म है, उनका विस्तार है। लेकिन सांख्य दर्शन में दोस्तों ये प्रकृति का विस्तार है। एक प्रकृति है, एक पुरुष है। तो यहाँ द्वैतवाद है, बेसिक डिफरेंसेस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, सिर्फ फोकस रखेंगे एमर्जेंस के ऊपर। कैसे ये एमर्ज हुआ, क्यों ये एमर्ज हुआ। दोस्तों आपको अब धीरे धीरे समझ में आ ही गया होगा कि अलग ही रही होगी दोस्तों हमारी सभ्यता, हमारा देश, हमारे ऋषि, हमारी परंपराएं, हमारे लोग वेद के हिसाब से पूरे जगत को समझा जाना, लेकिन नहीं सांख्य दर्शन के हिसाब से भी जाना। जब पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरे ब्रह्मांड, एंटायरिटी ब्रह्मा जी से भरी हुई थी, यू नो, ब्रह्मा जी की ही सांस लेती थी, तब भी यहाँ पर ऐसे ऋषि थे, ऐसे मुनि थे, ऐसी सोच थी, ऐसे ज्ञानी थे। ज्ञान का मतलब ही है दोस्तों ऐसा कुछ कि ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे सांस लेने वाले जीव थे जो यदि कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जगत को, दुनिया को बनाया, हमें बनाया, तो ब्रह्मा जी तो हम नहीं है ना, ब्रह्मा जी तो अलग है, कहीं दूर है कि कहीं पास है, यह भी अलग बात है। श्योरली ही एग्जिस्टेड इन द बियॉन्ड। तो ये जो जीव थे, ये जो ज्ञानी थे, ये जो सोच थी, ये जो सांसें थी, ये लगे कहने, ये लगे सोचने कि हर कण में ब्रह्मा जी बसते हैं, ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया है। अब हमें ये जानना है कि ये कण ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, और ब्रह्मा जी को भूल जाओ। क्या है ये, व्हाट इज दिस दोस्तों? ये है प्योर साइंस, रचना के प्रोसेस, एग्जिस्टेंस का प्रोसेस कैसे बनी, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, क्या इसके रूट एलिमेंट्स हैं। इस ज्ञान को समझा, कोलेट किया, और वो कहलाया सांख्य दर्शन। दोस्तों उपनिषद की कहानी भी वेदांत की है, लेकिन थोड़ी अलग है। उपनिषद में भी ब्रह्मा जी नहीं है, सांख्य दर्शन में भी ब्रह्मा जी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों जितने भी 6 दर्शन हैं उसमें ब्रह्मा जी एक ही जगह आते हैं, वेदांत में। वो भी जब वेदांत में अद्वैतवाद की बात होती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी हर जगह मिल जाएं आपको। रेफरेंसेस है, यूज़ किया है उनके नॉलेज को, और वेद में यूज़ किया है, मीमांसा को यूज़ किया है सांख्य दर्शन में, लेकिन ये नहीं। पूरा नॉलेज एनकैप्सुलेटेड था, अवेलेबल था, यहाँ पे था, और उसको फिर विभिन्न तरीके से समझा गया और अपने अपने थ्रेड्स निकाल लिए गए। उपनिषद की जब बात करते हैं तो ये निकल के आता है कि चलिए वेदवादी शायद ज़्यादा छा गए थे, कुछ लॉसेस होना शुरू हो गए थे सोसाइटी में, रीत रिवाज, पांडित्य शायद बढ़ गया था, या आम आदमी को वेद को समझने में मुश्किलें आ रही थीं। वेद बहुत ही छुप सा गया था, वेद का ज्ञान दूर होता चला जा रहा था। तो उपनिषद आए, छोटी छोटी सिंपलर स्टोरीज में समझाओ कि ये है तथ्य, ये है सच।
लेकिन दोस्तों सांख्य दर्शन किसी ऐसे सोशल मूवमेंट का फिनोमेना नहीं है, दुनियादारी की किसी इस बात का फिनोमेना नहीं है। सांख्य दर्शन दोस्तों एक प्योर साइंस है। हम ओपन सीक्रेट वालों को इसके बारे में जानना चाहिए। हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें ये जानना ही है और इसे एंजॉय करना है, इस प्योर साइंस को, कि ये क्या दर्शन है, क्या ये विजन है, क्या ये एक आउटलुक है जो संसार की रचना को और संसार के तथ्य को, संसार के सच को, हमारे अपने सच को, इसकी अनिवार्यता को कैसे समझता है। ये ऐसा ही हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों होना था, इसके रूट एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं, इन बेसिक्स की क्रोनोलॉजी क्या है। ये कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ये कार्य और कारण ये जुड़े हुए हैं और पूरी की पूरी श्रृंखला रचना तक की, एग्जिस्टेंस तक की, ये है दोस्तों सांख्य दर्शन। मेरा तो ये मानना है कि मैं यदि आपको ठीक से ना भी बता पाऊँ, तब भी जब समय आए आपका, तो आपको इसके बारे में जानना चाहिए। वी शुड नो इंडिया, we may criticize India, but we should weigh what India is, and we should be utmost critical, but we should love India। दोस्तों, हो सकता है, ये फैक्ट है, ये हो सकता नहीं है कि हमारा प्रेजेंट कुछ और है, बदला हुआ है, दुनिया बदल गई है। लेकिन दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं, मानते भी हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट है ना, ये कुछ भी नहीं, ये हमारे पास्ट की ही एक्सटेंशन है। बीच से बहुत सारे लिंक्स टूट गए हैं, खो गए हैं, शायद दुश्मनों ने फेंक दिए हैं, दैत्यों ने, राक्षसों ने उनको काट दिया है, हमको अननोन कर दिया है। अवेलेबल हैं दोस्तों, कहीं कहीं अभी भी अवेलेबल हैं, हमें उन्हें ढूंढना है, उनको अडेप्ट करना है, उनको इवॉल्व करना है, उनसे सूट होना है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है दोस्तों। आप सांख्य दर्शन को केवल एक पुरानी मैथोलॉजिकल किताब ही ना समझो, इसे केवल एक ग्रंथ ही मत समझो दोस्तों। अभी तो जब हम जाएंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमें ग्रंथ के नाम पे मालूम भी है वो कितना बड़ा एक भ्रम है, क्या माया जाल लोगों ने हमारे ऊपर बिछा दिया है कि यदि आप पढ़ें भी, जानें भी, तो बस आप एक डेकोरेशन में ही, भूल भुलैया में ही खो जाएं, कभी ज्ञान तक ना पहुंच पाए। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको सांख्य दर्शन के एमर्जेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं। बाकी तो दोस्तों आप लोग ज्ञानी हो, मेरे भाव समझ जाओगे। एक सभ्य समाज में सांख्य दर्शन जैसी विधा तो पैदा होनी ही थी, ये तो मेरा कहना है। तो दोस्तों, हम आज भी सभ्य समाज हो सकते हैं, अपने अपने में तो दोस्तों हम सभ्य हैं ही। बस यही तो ओपन सीक्रेट की पूरी ड्राइव है दोस्तों। इस सभ्य समाज में, भारत के सभ्य समाज में दोस्तों, वेद, ब्रह्म, मीमांसा सबका संदर्भ मिलता है। दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सांख्य दर्शन जो है ना दोस्तों, इसका उद्देश्य दुख निवृत्ति है। कार्य और उसका कारण ही इसकी प्रक्रिया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा सा भारतवर्ष के बारे में बताते हुए मैंने आपको आज ये सांख्य दर्शन की एमर्जेंस, व्हाई इट एमर्ज्ड, इट हैड टू इमर्ज, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे देश था, ऐसी कुछ हमारी प्रथाएं थी, ऐसा कुछ हमारा समाज था, ऐसे कुछ हमारे ऋषि मुनि थे जो आप सब इंडिविजुअली हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जरा उसको ओवरऑल व्यू में समझिए कि सांख्य दर्शन की एमर्जेंस कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से निकली, ये यहीं पर थी। और सांख्य दर्शन तो क्या, वेदांत भी एक दर्शन ही है।
ऐसे ऐसे 6 तरह से उत्थान को, रचना को, सच को भारत ने पहचाना। उसमें से एक था सांख्य दर्शन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमने बात की इसके प्रादुर्भाव के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको इसके कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। मे वी ऑल ग्रो टुगेदर। गॉड विल हेल्प अस ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।